Hello everybody, welcome to you all to Cosmotero. So we have two piles. तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा हो आप चूज़ कर लेना. First is this summer and winter card. I hope you can see that. And the other one is this community saga card. Again, I hope it's clear to you. सो आप इनमें से सिलेक्ट करो. और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो किस रास्ते जाए या हमारी लाइफ जाए कहाँ एग्जैक्टली. तो लेट्स सी. ये एक जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट करेगी तो लेना, और अगर नहीं करेगी तो लीव द रेस्ट. तो जनरल रीडिंग है. लेट्स सी कि आपके आंसर्स मिल ही जाए जनरल रीडिंग में. नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है मिलने तो चाहिए, तो मिल जाएंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से जिसमें 5 ऑफ फोर्सेस है. कार्ड्स ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं शफल. सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. सो पहले कार्ड स्प्रेड करते हैं. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव टेम्परेंस. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. यहाँ से हम अच्छे से देख पा रहे हैं. हाँ, देख पा रहे हैं. अगेन वी हैव हैंगमैन, वी हैव टेम्परेंस ट्वाइस. तो सैजिटेरियस एनर्जीज बहुत ज़्यादा है. 7 of cups, and from the other deck we have 6 of cups, we have ace of swords, we have sun, and we have strength. अभी मैं अरेंज कर दूँगी. और ये है आपके एडवाइस का जो कि हम बाद में लेंगे, और कुछ मैसेजेस जो कि हम बाद में लेंगे. पहले हम रीडिंग तो स्टार्ट करें. हमारी क्या आ रही है, क्या यूनिवर्स कह रहे हैं हमसे, उससे स्टार्ट कर लेते हैं जो भी मैसेजेस आ रहे हैं. सो पहले हैंगमैन से सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है. और क्योंकि सैटर्न स्ट्रेंथ का कार्ड है. सैटर्न आजकल शनि की 7.5 का भी बहुत लोग डर रहे हैं, बट वो वैसे ही रिजल्ट देते हैं जैसे हम करते हैं. जो कि अभी ढैया जो कह लो आप, लियो पे चल रहा है, सैजिटेरियस पे चल रहा है गेस, और 7.5 आई गेस मेष राशि एरीज पे, और पाइसिस और कुंभ की तो जा ही रही है, यानी कि एक्वेरियस. तो बाकी लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. सो वही है, थोड़ा सा टफ या स्ट्रगलिंग टाइम देता है, बट वो कहते हैं ना जैसे सोने को ताप के अच्छे से फिर उसमें से कुंदन जो बन के निकलता है. 7.5 हो या ढैया हो, शनि उस तरीके से काम करता है. सबसे पहले वो आपको टेस्ट देगा, उसके बाद प्रिपेयर करेगा. बाकी प्लान्स पहले प्रिपेयर करते हैं फिर टेस्ट देते हैं. शनि के तरीके थोड़े से अलग है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हमारे को यहाँ पे आया है समर विंटर्स. सो बेसिकली अगर आप इस कार्ड को फोकस करें तो यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, अपनी फील्ड के ऊपर वर्क कर रहा है ताकि उसको अच्छे रिजल्ट मिले. सो टेम्परेंस से बैलेंस कर रहे हैं. टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है अर्धनारीश्वर का कार्ड. सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हमको एक साथ रखनी भी ज़रूरी हो जाती है. कई बार हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है, कई बार फेमिनिन. जब तक बैलेंस नहीं बैठेगा तो कैसे चलेगा लाइफ में. तो वही लग रहा है कि बैलेंस थोड़ा सा नहीं बैठ पा रहा है. चलिए देखते हैं कैसे बिठाना है. टेम्परेंस का कार्ड यही कह रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल है, बट बेसिकली वो यही दिखा रहा है कि अगर आप ज़्यादा अपने इमोशंस सप्रेस कर रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो, बाहर नहीं निकाल रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं वीक लगूंगा अगर मैंने कम्युनिकेशन कर दी. तो आप क्या कर रहे हो, जैसे कम्युनिकेशन से भाग रहे हो. आप हो कि कोई रास्ता दिखा दे. क्या ऐसे रास्ता दिखा देगा जब आप ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे. रास्ता दिखाने के लिए रास्ता पूछना भी तो पड़ता है ना. भगवान आके बता दे, फिर भगवान भरोसे हो तो उनसे प्रेयर कर लो, लेकिन उसमें भी तो आपको भगवान से भी तो पूछना पड़ेगा ना. ये सोच रहे हो कि आके बता दे, तो ऐसा नहीं हो रहा है ना. फिर हमारे पास 7 ऑफ कप्स है. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, पता भी है कैसे करनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आ रही. गेट्स तो ओपन है इस कार्ड पे, गेट ओपन है. कम्युनिकेशन का इशू है. ऐसा नहीं है आती नहीं है करनी, बहुत अच्छे से आती है. एसोस बहुत ज़्यादा है बट कर नहीं रहे हो. हैंगमैन, हैंगमैन आ रहा है उसके बाद.
तो हैंगमैन क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भाई हेड, यहाँ पे सर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेंटल टेंशन्स, हेडेक, आई डोंट नो, हो सकता है काफ़ी नॉर्मल लेते हो उस चीज़ को आप, लेना नहीं चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कम्युनिकेट करोगे, दिल से बाहर बातें निकालोगे इस बहुत से तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या अपनी पर्सनल लाइफ पे, वो करना सीख रहे हो, थोड़ा सा ओपन अप हो रहे हो, लोगों को लव देना सीख रहे हो। कभी लव रिसीव नहीं किया है, देने में ज़्यादा भरोसा है, तो रिसीव करने में थोड़ा सा टेंशन है कि भाई कैसे, ये वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है, बट जो भी है देख लीजिए। हो सकता है किसी एक्स का इन्फ्लुएंस भी हो लाइफ में थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें, क्या पता उसके चक्कर में खुद को थोड़ा नेगेटिव देखने लग गए हो, बट जो चला गया उसका कर क्या सकते हैं, स्ट्रेंथ लो उसमें से निकलने के लिए। जो भी सिचुएशन रह चुकी है, कार्ड्स थोड़े से ऐसे सही है क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, तो वो थोड़े से ऐसे इमेजरी क्लियर नहीं है, बट रीडिंग पे फोकस करते। सन, क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, क्लैरिटी तो मिलेगी। और स्ट्रेंथ, चैलेंजेस दिखाता है, चैलेंजेस फेस करके एक अलग ही लाइट में आओगे। और ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, कम्युनिकेशन करने में इतना सोचोगे तो गड़बड़ है, हाथ से निकल जाएगी चीज़ें। तो अभी के लिए तो रीडिंग शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं और एडवाइस पे चलते हैं कि यूनिवर्स की एडवाइसेस क्या आ रही है आपके लिए। सबसे पहले ले लेते हैं ये वाली एडवाइस, जिसके अंदर हमारे पास कम टुगेदर आ रहा है। अगेन कार्ड्स भी बोल रहे हैं फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करो, जर्नी है, चाहे कहीं लिटरली घूमने जा रहे हो या फिर कैसे भी है, कहीं तो जर्नी है जहाँ आप जा रहे हो, ब्यूटीफुल जर्नी ही होगी क्योंकि एंजल कार्ड्स है। लाइफ एनर्जी, अपनी लाइफ की एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो वापस ले आओ। नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं, अब यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ पर रखेंगे अब। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, जाओ बात करो जिससे लग रहा है बात करनी चाहिए, सही लोग जो आपको लग रहे हैं। कभी कभी आपका बिहेवियर काफ़ी इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है यार, आप किसी को ट्रबल तो मत करो, ठीक है पसंद नहीं आ रहा, बात नहीं करनी मत करो, बट ये नहीं करो। यू नीड टू हैव फेथ इन गॉड, गॉड में फेथ रखो। और क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर है, तो गॉड पे फेथ रखो। अगर नहीं भी लग रहा है कि मेरा वर्क नहीं हो रहा है या कुछ इशू आ रहा है, तो फेथ रखो, हो जाएगा चीज़ें ठीक, टाइम देना पड़ता है। एक्साइटेड तो हो आप अपनी नई जर्नी के लिए, कंफ्यूज तो हो ही, आई डोंट नो व्हाट टू डू। देन अगर एक सॉन्ग भी आया है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक सॉन्ग ये आपके लिए जो आया है, ख्याल तेरा मुझे सोने नहीं देता, अरे यार किसके ख्यालों में खोयो, MTV हसन का सॉन्ग है। एक कार्ड और ले लेती हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है, बट यार इतने ख्यालों में तो मत खो। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए, हो सोना AR रहमान का। 2 सॉन्ग्स दे रहे हैं कार्ड्स आपको, ज़्यादा मेहरबान हो रहा है आप पे आजकल, लगता है भगवान भी ज़्यादा मेहरबान होंगे, बस थोड़ा चैलेंज दे रहे हैं, जितने अच्छे से फेस कर लोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो अभी के लिए तो मुझे यहाँ फायर साइन, सैजिटेरियस, एरीज, लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे साइंस पे हम फोकस नहीं करते हैं, एयर साइन भी लग रहा है, और जो लियो एंड सन एंड स्ट्रेंथ से जो है मेरे को स्ट्रांगली फायर साइन लग रहा है, बट साइंस हम इतना फोकस नहीं करते। अगर आप इस रीडिंग पे पहुँचे तो ज़रूर इसमें मैसेजेस तो हैं ही। नेक्स्ट रीडिंग पे चलेंगे और आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने व्यूज़ शेयर करो कि क्या फील कर रहे हो सकता है आपके कमेंट किसी और की हेल्प कर दे, सो ज़रूर शेयर करो, रेजोनेट करा कैसा रहा। जनरल रीडिंग है, फिर भी जैसा आपको लगा आप कर सकते हो, और वॉइस वगैरह सब ओके है कि नहीं वो भी बता सकते हो। थैंक यू, बाय, एंड वील बी गोइंग to the next pile. Okay, so those who have chosen this card of community, यानी कि 8 of roses, चलो चेक करते हैं 8 of roses जो है वो क्या बता रहा है। 8 of roses है, लवर्स है, वाह, लवर्स में हमेशा यही मत,
हेलो। हाँ, लवर्स में हमेशा ये मत सोचना कि कोई चॉइसेस भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ को लेकर ही हो। इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो। चलो पहले कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद रीडिंग, जो कि ऑलरेडी शफल्ड है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो वी हैव दीज कार्ड्स ऑफ 5 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि 2 ऑफ अर्थ है, 10 ऑफ मून है, 5 ऑफ सन है। इसके अकॉर्डिंग, इस डेक के अकॉर्डिंग, बट उस वाले की ज़्यादा रहता है हमारे राइडर वे का, तो वो निकल जाता है। आगे हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, टेम्परेंस, देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन इश्यूज, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। एडवाइस कार्ड हम बाद में देखेंगे। कन्फ्यूजन है इसलिए शायद इधर हो, या लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इधर हो, कुछ भी हो सकता है किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो। लवर्स के कार्ड से हमें ये लग रहा है रिजॉल्व करना अपना कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी है और इस डेक से भी आया। तो बेसिकली ना ईगो इशू की वजह से फाइट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, यही सब चल रहा है। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। लाइक माइंडेड पीपल का सर्च कर रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ रोजेस में कम्युनिटी है, सागा, यानी कि बेसिकली अपना क्लैन ढूंढ रहे हो, जो आप जैसे लोग हो, या वो नहीं मिले हैं तो मिलने वाले हैं या मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप उनको फाइंड करो ताकि थोड़ा पीस आ सके लाइफ में। जब तक नहीं मिल रहा अपनी जर्नी पे अकेले तो चलो। वैसे कहते हैं ना कि एक अगर आपको वॉक पे जाना है तो जाओ, साथ मत ढूंढो। 5वें या 20th डे पे अपने आप आपको आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जाएंगे और चलते जाएंगे। लेकिन अगर निकल ही नहीं रहे हो तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे निकलने की बात है, चॉइसेस बनाने की बात है। यहाँ पे चॉइसेस में कंफ्यूजन 2 लोगों में भी हो सकते हैं, 2 करियर ऑप्शंस में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अच्छे से आप अपनी बात रख नहीं पा रहे सामने वाले के सामने, कोई भी रीज़न हो सकता है। आप विजन भी आपका क्लियर नहीं है क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, तो वो वाला भी एक इशू है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि काफ़ी ज़्यादा 2 ऑफ वर्ड्स से ये है कि हम जगल कर रहे हैं। यहाँ पे एक बर्ड है जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा ईगल जैसा लग रहा है, आई डोंट नो कौन सा बर्ड है वैसे, बट काफ़ी विजन क्लियर है आपका क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसको लेके कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, वो मत हो। या तो ये आप हो या आपका ऑपोजिट पार्टी जिससे आप डील कर रहे हो, या सामने वाला, चाहे वो लव लाइफ में, करियर में, या वेयर एवर इट इज़, तो वो हो सकता है। 10 ऑफ मून है, तो विश फुलफिलमेंट तो है, टावर तो बना रहे हो अपने, अच्छा ही टावर है क्योंकि ये थोड़ा मजबूत टावर है, नॉट दैट राइडर बेस्ड टावर जो कि टूट रहा होता है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस पे काम करो और ईगोस को बीच में मत आने दो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स दोनों साइड पे आ रहा है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, जिस पर हम बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लड़ना से अच्छा है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, चीज़ों को छोड़ दो। जितना खुद पे वर्क करोगे, सेल्फ लव पे वर्क करोगे, उतना अच्छा रहेगा, चीज़ें सही रहेगी। लाइक माइंडेड पीपल भी तभी अट्रैक्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे।